अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मलिक ज़करिया और आप देख रहे हैं मलिक ज़करिया चैनल। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का जो निज़ाम बनाया है, इसमें अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहते हैं जिनमें अल्लाह की ऐसी हिकमतें और राज होते हैं जो इंसान की ज़ाहिरी आँख और अक्ल से पोशीदा होते हैं। अगरचे मौजज़ात और अंबिया की आमद का सिलसिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी अल्लाह की कुदरत से ऐसे वाक़यात का रोनुमा होना जारी है जो इंसानी अक्ल से मावरा होते हैं। एक तरफ बहुत से तोहम परस्त लोग ऐसे वाक़यात को मज़हबी रंग दे देते हैं जिनके नतीजे में गलत नज़रियात व बिदआत जन्म लेती हैं, तो दूसरी तरफ मुल्हिद किस्म के लोग अपने नाकिस अक्ल को बरूए कार लाकर इन वाक़यात की मुख्तलिफ साइंसी वजूहात पेश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता। ये अल्लाह की ज़ात जानती है कि इनकी असल हकीकत क्या है। दोस्तों, एक ऐसा ही वाक़या आज हम आपकी नज़र में पेश करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे दिए गए घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। 1930 से 31 के अवाइल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो दीनी फ़िक्र व फ़हम रखने वाले अफराद के लिए तो अहम था ही, लेकिन आम इंसानों बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया। इस वक्त के इराक़ के शाह फैसल अव्वल को ख्वाब में सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई, जिन्होंने शाह से फरमाया कि मेरे और मेरे साथी की कब्रों में पानी आ रहा है, हमें यहाँ से मुंतकिल करो। इनके साथी सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। दोनों की कब्रें दरिया दजला के किनारे थीं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहद के मौके पर मुसलमान औरतों के निगरान थे और सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे और बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद रहे। गर्ज़ शाह फैसल अव्वल ने इसी वक्त मुफ्ती आज़म से मशवरा किया, जिन्होंने फतवा दिया कि हमें इन सहाबी की अजसाम महफूज जगह पर मुंतकिल कर देनी चाहिए। फौरी तौर पर इस वक्त इराक़ के वज़ीर आज़म नूरी अस-सैयद पाशा से रब्ता किया गया, जिन्होंने कब्र कुशाई की मंजूरी दे दी, लेकिन वज़ीर आज़म ने महकमा तामीरात को पहले इस बात की तस्दीक के लिए भेजा कि आया वाकई ही दोनों असहाब की कब्रों में पानी रस रहा है या नहीं। तस्दीक हो गई कि दोनों कब्रों के गिर्द दरिया दजला का पानी रस रहा था। तस्दीक होने पर हुकाम की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, दोनों असहाब रसूल की फौरी कब्र कुशाई की जाएगी, जो ज़ियारत करना चाहे आ सकता है। ये हज का ज़माना था, इसलिए दूसरे मुसलमान ममालिक के हुकाम और लोगों ने दरख्वास्त की कि कब्र कुशाई हज के इख्तिताम पर की जाए, जिसे हुकाम ने कबूल किया और तय पाया कि हज के फ़ौरन बाद इन जलीलुल कद्र सहाबा की कब्र कुशाई का अजीम काम शुरू किया जाएगा। हज गुजरते ही दोनों असहाबी रसूल की कब्र कुशाई शुरू हो गई। इस वक्त की खबरों के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के नफूस का मजमा इन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की ज़ियारत करने के लिए जमा था, जिनमें मशहूर मुस्लिम ममालिक के फरमारवा समेत गैर मुस्लिम ममालिक के मंदुबीन भी मौजूद थे। कब्रें खोली गईं। दोनों असहाब रसूल के अजसाम हैरत अंगेज़ तौर पर कफन समेत महफूज थे, सिर्फ कफन का कपड़ा बोसीदा हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों का बयान था कि असहाबी रसूल की आंखें नीम वा थीं और इन दोनों असहाब की आंखों में एक अजीब पुरअसरार चमक थी कि देखने वाला ज़्यादा देर इन आंखों में आंख डालकर नहीं देख पाता था। खबरों के मुताबिक वहां पर मौजूद एक यहूदी जर्मन डॉक्टर ने अपने साथी और बहुत से दूसरे गैर मुस्लिम मंदुबीन के साथ मुफ्ती आज़म के हाथ पर हाथ रख कर इस्लाम कबूल कर लिया। जिस खुदा के नबी के असहाब की आंखों में चमक 1300 साल गुजरने के बाद भी ख़त्म ना हुई हो, वो नबी खुद क्या चीज़ होंगे। बाद में दोनों असहाब रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एहतराम के साथ मौजूदा सलमान पार्क में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। ये दौरे जदीद का ऐसा वाक़या है कि मुल्हिद लोग भी इसको कोई साइंसी तोजिया पेश नहीं कर पाते कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद इन पाक हस्तियों के अजसाम अपनी कब्रों में जूं के तूं थे और इनको मट्टी नहीं खा सकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी इस दौरे फानी से कूच किया हो। ये बात भी काबिल ज़िक्र है
کہ غیر مسلموں کے چند ایک ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ان کی لاشیں عرصہ دراز بعد قبروں سے نکالی گئیں تو وہ محفوظ ملی، جن میں بدنام زمانہ شاعر لارڈ بیزن کی لاش طویل عرصے بعد قبر سے نکالی گئی لیکن وہ بالکل محفوظ تھی۔ فرانس کی مشہور رابعہ ربان کیتھرین کی لاش اس کے مرنے کے 52 سال بعد قبر سے نکالی گئی تو حیرت انگیز طور پر صحیح سلامت تھی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے حیرت انگیز واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں کہ جن کی عقلی دلیل انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا معاملہ اور معیشت ہے اور اس کے راز وہی جانتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔